नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस मुख्यालय में, जहां पे आज नया भर्ती की प्रतिक्रिया निकली है। मुख्य अध्यक्ष पुलिस मुख्यालय के जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने 4361 सिपाही चालक के रूप में भर्ती की प्रतिक्रिया निकाली, जो 20 जुलाई से 21 अगस्त तक ये लास्ट डेट तिथि रखी गई है भर्ती प्रतिक्रिया की। और इसी संदर्भ में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। जिनका नाम इन लोगों ने दिया कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिफापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, हम खेमका जी की भी जांच की मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी करा दी और पारस हॉस्पिटल बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में टीम सब फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया, 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दी और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। लोगों पर रख दिया है पीला वाला। अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए एकदम लोगों नहीं दिखा, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हूं और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हम और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल, मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया, हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिली। ये मुखिया है, हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहाँ कौन कौन थे, और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। ललन सिंह जी की मटन पार्टी को लेकर खूब सियासत कहा जा रहा है, सावन में उन्होंने मटन पार्टी की। अच्छा, एक बात बताइए, आज जब कोई आदमी बचेगा नहीं, ललन जी मटन पार्टी दें, चाहे प्रशांत जी बिरयानी पार्टी दें, इन लोगों की न प्रशांत जी को बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों की चिंता है कि कौन मर रहे हैं, कौन हार रहे हैं, बिहार की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, न ललन बाबू। तो वो दोनों की अपनी राजनीति, उसमें मैं क्या करूं? मुझे तो न ललन बाबू से मतलब, न प्रशांत जी से मतलब, मुझे बच्ची के बलात्कार से मतलब है, मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अंजुम जी पर जुर्म हुआ उससे मतलब है, गलत तरीके से रमाकांत जी को और उसके परिवार को मारने की साजिश रची उससे मतलब है, पारस ने अंतिम कील ठोक दिया 9 मर्डर के बाद, इसलिए राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई डिमांड। ठीक है सर, थैंक यू सर।
या बोल दिया उनको आने दिए ना भाई। बालीगंज वाले सब आए। हाँ रितेश को जाना है भैया। अंतिम कील साबित कर दिया इन्होंने, अंतिम कील। एक शूटर नहीं है वहाँ, 5-5 मोबाइल लोकेशन है। क्या कुछ पता चलता है इसी के संदर्भ में हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।